आंखों में अजीब चमक। अर्जुन ने गार्ड से पूछा, तुम इसे बार बार क्यों धक्का देते हो? गार्ड ने शिकायत की, सर ये रोज मशीन वाले सेक्शन में झांकने आता है, कहता है मशीन ठीक कर देगा। अर्जुन ने ठंडी हंसी भरी, मशीन ठीक कर देगा ये? फिर उन्होंने अंश की तरफ देखा। अर्जुन बोले, तुम रोज मशीन की तरफ क्यों देखते हो? क्या समझते हो तुम? अंश ने डरते डरते कहा, सर मैं मशीन को बस एक बार करीब से देखूं तो बता सकता हूं। इंजीनियर, कर्मचारी, गार्ड सब हंस पड़े। सर ये मजाक कर रहा है, ये बच्चा क्या जानता होगा, मशीन करोड़ों की है, खिलौना नहीं। लेकिन अंश चुप रहा। उसने सिर्फ अर्जुन की आंखों में भरोसा खोजने की कोशिश की। एक पल के लिए अर्जुन के मन में एक हल्की सी टीस उठी, जैसे किसी गहरे रिश्ते की पहचान। लेकिन वह एहसास अभी अधूरा था। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ जानते हो तो अंदर चलकर बता दो। पूरा स्टाफ दंग रह गया। सर ये सर मजाक मत कीजिए, ऐसे कैसे किसी बच्चे को मशीन के पास ले जा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, मैंने कहा है उसे अंदर लाओ। अंश पहली बार कंपनी के अंदर आया। अर्जुन उसके साथ चल रहा था, लेकिन सामने हर तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। ये जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कंपनी की मशीनों को क्या समझेगा? सर पता नहीं क्यों इसे अंदर ले आए। अंश सब सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मशीन पर था, वही हाइड्रोलाइन 700 मशीन, जिसे वह महीनों से बाहर खिड़की से झांक झांक कर देखता था। मशीन रुकी हुई थी, लाल लाइट जल रही थी। अर्जुन गुस्से में इंचार्ज पर चिल्लाया, 10 दिन से मशीन बंद है, किसी इंजीनियर ने सही से जांच भी नहीं की। इंचार्ज बोला, सर हमने कोशिश। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोका और अंश की ओर देखा। अंश, तुम्हें पता है ये मशीन क्यों बंद है? कमरे में सन्नाटा। सभी की निगाहें उस 13 साल के दुबले पतले बच्चे पर थीं, जो फटी शर्ट पहने एक हाथ में पुरानी कपड़े की थैली पकड़े खड़ा था। अंश ने धीरे से कहा, सर अगर मैं मशीन को पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग हंसने लगे। देखकर बताएगा? ये कोई खिलौना है? इंजीनियर फेल हो गए और ये बच्चा ठीक करेगा? लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी। अर्जुन ने सख्ती से कहा, चुप, जो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे कल से नौकरी पर मत आना। अचानक पूरा हॉल शांत। अंश धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमने लगा। हर जगह सूंघ कर हवा को महसूस किया। आवाज, कंपन, तेल की गंध, सब कुछ। इंजीनियर बड़बड़ाते रहे, ये बच्चा ड्रामा कर रहा है, किसे बेवकूफ बना रहा है ये? लेकिन अंश अपने ही दुनिया में था। अंश ने झुककर नीचे की तरफ देखा और अचानक बोला, सर ये बंद नहीं हुई, इसे किसी ने बंद कराया है। पूरा कमरा चौंक गया। इंचार्ज ने हंसकर कहा, क्या बकवास कर रहा है, मशीन खराब है इसलिए बंद है। अंश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर। 6 महीने से यूट्यूब शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है तो क्राफ्टो ऐप। मशीन खुद नहीं रुकी, इसके मेन प्रेशर वाल्व को हाफ टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, किसी का इरादा है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। एक सीनियर इंजीनियर आगे आए, यह असंभव है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन है। अंश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, मशीन खुद नहीं रुकी, इसके मेन प्रेशर वाल्व को हाफ टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, किसी का इरादा है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। एक सीनियर इंजीनियर आगे आए, यह असंभव है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है, और वह मशीन 2 दिन पहले हमारे सिवा किसी ने नहीं खोली। अंश ने मशीन के एक छोटे कोने की ओर इशारा कर कहा, नहीं सर, अगर कोई इस पैनल की तीसरी स्क्रू खोल दे तो बिना मशीन खोले वाल्व तक हाथ पहुंच सकता है। इंजीनियर स्तब्ध। उन्होंने जाकर स्क्रू चेक किया। तीसरी स्क्रू थोड़ी ढीली थी, मतलब अंश बिल्कुल सही था। हॉल में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन धीरे से बोला, मतलब किसी ने सैबोटाज किया है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर उसने अंश की तरफ देखा, और तुम्हें यह सब कैसे पता? अंश ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं रात को अपने नाना के गैराज में मशीनें खोलता सीखता हूं, बस वहीं से समझ आया। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। अर्जुन ने कुछ देर अंश को देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई नई उम्मीद चमक उठी हो। अंश,
अगर मैं कहूं कि मशीन को चालू कर दो, क्या कर पाओगे? इंजीनियर चौंक कर बोले, सर, ये मजाक नहीं है। इतनी भारी मशीन गलती से भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। फिर उसने अंश की ओर देखते हुए कहा, बोलो अंश, तैयार हो? अंश ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जी सर, कोशिश करूंगा। इस एक लाइन ने पूरा हॉल चुप कर दिया। इंजीनियरों ने एक दूसरे को देखा। यह पागलपन है। अगर मशीन फट गई तो? बच्चा है सर, यह खेल नहीं। लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ अंश पर थीं, जिसमें किसी भी तरह का डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। अंश झुककर मशीन के निचले हिस्से में गया, जहां एक छोटा सा कंपार्टमेंट था। उसने टॉर्च मांगी। इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, टॉर्च लेकर क्या करेगा? तुमसे नहीं। अर्जुन ने तीखे स्वर में कहा, दे दो। टॉर्च हाथ में आते ही अंश ने अंदर झांका और तुरंत बोल पड़ा, देखा सर, ये पाइप, ये वाला नहीं, इसे यहां होना चाहिए था। इंजीनियर ने झुककर देखा और चौंक गया। ये तो सही में गलत जगह है। अंश ने मशीन के अंदर हाथ डालकर धीरे से उस पाइप को घुमाया और एग्जैक्ट जगह फिट किया। इंजीनियर दंग थे। एक आदमी बड़बड़ाया, हमसे इतनी दिनों से गलती हुई और ये बच्चे ने 2 मिनट में पकड़ ली। अंश मशीन के दाएं हिस्से में गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स था। वह हल्का सा कंपन कर रहा था। अंश ने उसका हाथ उस पर रखा और अचानक पीछे हट गया। सर, अगर इसे अभी ऑन कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पूरा स्टाफ दहशत में। अर्जुन आगे बढ़ा, ब्लास्ट? लेकिन क्यों? अंश ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। सर, इस पैनल की वायरिंग बदल दी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस कर दिए गए हैं। एक इंजीनियर चिल्ला पड़ा, यह तो कोई जानबूझकर ही करेगा, यह हादसा नहीं है। अर्जुन को अंश की बात याद आई। सर, इसे किसी ने बंद कराया है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। अंश ने कहा, सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। अगर मैं गलत हुआ, मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। अर्जुन बोला, शुरू करो। अंश स्क्रू ड्राइवर और एक छोटे प्लास की मांग करता है। इंजीनियर उसे उपकरण देने में भी हिचक रहे थे, लेकिन अर्जुन के एक इशारे पर दे दिए। अंश मशीन के पीछे जाकर बिल्कुल सही तारों को पहचानता है, उन्हें काटता है, फिर दोबारा जोड़ता है। कई लोग स्क्रीन पर स्क्रीनिंग डेटा देख रहे थे। सब कुछ अंश की बात से मैच हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए। अंश मशीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर, अब इसे ऑन किया जा सकता है। सब हड़बड़ाए, अरे अभी मत करना, कुछ गलती हुई तो? बच्चा है, क्या पता। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अंश को ही इशारा किया, तुम ही ऑन करो। अंश धीरे से मुख्य बटन के पास गया, एक लंबी सांस ली और क्लिक। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, सबकी सांसें थमी हुई थीं। अचानक गूंस, मशीन चालू हो गई। लाल लाइट बंद, हरी लाइट जल उठी। सारा सिस्टम रिवाइव हो गया, जैसे 10 दिन से सोई मशीन आज बच्चे की आवाज सुनकर जाग गई हो। हॉल में चारों तरफ, ओह माय गॉड, ये बच्चे ने कर दिया, अविश्वसनीय। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह धीरे से बोला, अंश, तुमने कर दिखाया। अंश ने शर्माते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि उसे क्या तकलीफ है। मशीन चालू हो चुकी थी, हरी लाइट चमक रही थी, सारी कंपनी में खुशियों की आवाज थी। लेकिन अर्जुन चुप खड़ा बस अंश को देख रहा था। इंजीनियर जश्न मना रहे थे, पर अर्जुन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये बच्चा है कौन? अर्जुन अंश के पास आया। दोस्तों, ये जो